so many students got confused while writing the formula of calcium hydroxide and calcium oxide, which is called as a slaked lime and quick lime. So there is very easy simple trick is there for that. So this is a calcium oxide, this is a calcium hydroxide. So it is very small. So हम जल्दी लिख सकते हैं इसको, ये जल्दी लिखते ही खत्म हो जाएगा, जो भी खत्म हो जाएगा वो क्विक है, ये जल्दी खत्म होगा, ये लेट होगा, स्लेक्ड में यल है, तो यल होने से लेट होता है, जो लंबा है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसे इसे क्या बोलेंगे, स्लेक्ड लाइम, ये जल्दी खत्म होने की वजह से इसे बोलेंगे क्विक लाइम। समझ में आया? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। तो हम हिंदी में पढ़ेंगे। तो एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, इसका एक वन शॉट वीडियो बनाएंगे हम। तो जिसको भी लगता है वो वीक है, उसको लगता है कि फेल होने के चांसेस है, तो वीडियो देखने के बाद तुमको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो क्लियर हो जाएगा तुम्हारा डाउट। तो एसिड बेसिस एंड साल्ट्स होते क्या है? तो हमारे डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं साल्ट्स को, एसिड भी यूज करते हैं, जैसे गोभी मंचूरियन बनाए विनेगर यूज करते हैं। उसके बाद बेसिस यूज करते हैं बहुत सारे हमारे जिंदगी में, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, एसिडिटी में यूज करते हैं एज एंटी एसिड। तो ये हमारे जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो इसको हम आज जानेंगे। सबसे पहले एसिड्स होते क्या है और बेसिस क्या होते हैं। जनरली थोड़े पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे डेप्थ में, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो भी है उसको पढ़ते जाएंगे। एसिड्स जो भी होते हैं सोर इन टेस्ट, मतलब खट्टे टेस्ट होते हैं। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, राइट। एसिड के अंदर H+ आयन्स होते हैं। एसिड जो है पानी के प्रेजेंस में अपना रंग दिखाने लगते हैं, मतलब एसिड जो है एक्टिव होते हैं पानी के प्रेजेंस में, मतलब पानी के बिना वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेंगे, तो डिसोल्यूशन होगा तो H+ आयन्स आएंगे। तो एसिड जो है हमेशा डेंजर होते हैं। तो एसिड के अंदर डेंजरस एसिड है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और HNO3 नाइट्रिक एसिड है। तो ये एसिड्स के कुछ प्रॉपर्टीज है। और एसिड का और एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट वाला इंडिकेटर के साथ, एसिड जो क्या करते हैं, कभी भी एसिड के अंदर अगर हमने लिटमस पेपर को डिप किया तो कौन से कलर में चेंज होगा, रेड कलर में चेंज होगा। तो दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड। द बेसिस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं। तो बेसिस खट्टे होते हैं, बेसिस के अंदर OH- आयन्स होते हैं, ये भी पानी के प्रेजेंस में डिसोसिएट होकर OH- आयन बनाएगा, ये भी डेंजर होते हैं। तो इसके एग्जांपल है हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, बहुत सारे हाइड्रोक्साइड्स है। तो ये बेसिस है। तो ये बेसिस हमारे हमेशा जो लिटमस पेपर को ब्लू कलर में टर्न करते हैं। तो ये हमारा इंडिकेशन है। तो कभी ना तुमको एसिड दिया गया तो चाट के नहीं देखने का, हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर्स है, इसलिए हम इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, डायरेक्टली नहीं चाट के देखने का। तो अभी हम देखेंगे इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर का मतलब क्या है। इंडिकेटर गाड़ी पे जाते वक्त हम इंडिकेटर देते हैं, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, किधर जाना है, नीचे जाना है, ऊपर जाना है, हमको मालूम होता है। तो दिया हुआ एसिड या फिर दिया हुआ लिक्विड क्या है, आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 3 टाइप के इंडिकेटर्स पाए जाते हैं जनरली। एक होता है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है हमारे पास आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर, और एक होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, तो उसको बाद में देखेंगे हम। ओके, ऑल्फैक्टरी में वेनिला, क्लोव और ऑनियन को देखेंगे हम एज ए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो हम ये दोनों को देखेंगे डिटेल में, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर नेचर में मिलते हैं, फोकट में मिलते हैं, इसीलिए फोकट में हम टेस्ट कर सकते हैं एसिड और बेस का, चाट के देखने की जरूरत नहीं है। तो नेचुरल इंडिकेटर में हम क्या क्या देखेंगे, चाइना रोज, 7th क्लास में तुम पढ़े, चाइना रोज पढ़े। उसके बाद रेड कैबेज है हमारे पास, रेड कैबेज, लाल वाली गोभी। उसके बाद हमारे पास है टर्मरिक, हल्दी। तो हल्दी तो सबके घर में होती है। तो हल्दी जो है ये बेसिक इंडिकेटर है, एसिड के अंदर डालेंगे कलर चेंज नहीं होगा, बेस के अंदर डालो तो रेड कलर में होगा। हाथ में निरमा लेने का, थोड़ा डिटर्जेंट साबुन, उसके अंदर पानी डालने का, उसके अंदर ये डालने का, हमारा जो भी इंडिकेटर है हल्दी, ये डालने से रेड कलर होगा। अगर रेड कलर में आ रहा है वो, तो क्या है, वो बेस है। क्या है, बेस है। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। चाइना रोज अगर एसिड में डालेंगे तो पिंक होगा या फिर रेड होगा, बेस में ग्रीन होगा। एसिड के अंदर क्या होगा,
रेड होगा, बेस के अंदर क्या होगा, ग्रीन होगा। तो ये कैबेज भी ऐसे ही रिएक्शन देता है। तो ये हमारे क्या है, नेचुरल इंडिकेटर से, नेचर में फ्री में पाए जाने वाले इंडिकेटर से। नेक्स्ट हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। सिंथेटिक इंडिकेटर में हम दो सिंथेटिक इंडिकेटर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ना जरूरी है। एक है हमारे पास फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन एक ऐसा इंडिकेटर है जिसे बेसिक इंडिकेटर माना जाता है। ये बेसिक इंडिकेटर है। अगर एक बीकर में हमने एसिड लिया, एक बीकर में हमने बेस लिया, तो एसिड के अंदर अगर फिनोल्फ्थलीन हमने डाला तो कलर चेंज नहीं होगा। बेस के अंदर डाला तो ये पी फॉर पिंकी होगा। कैसा होगा, पिंक कलर होगा। तो पिंक कलर में चेंज करेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, बेसिक इंडिकेटर। समझ में आया। नेक्स्ट हमारे पास है और एक सिंथेटिक इंडिकेटर जिसे बोलते हैं हम मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर देता है, ऑरेंज कलर देता है एसिड के अंदर। अगर इसमें एसिड है तो ऑरेंज देगा, अगर बेस है तो येलो येलो डर्टी येलो देगा। तो ये हमारे पास के सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। तो इंडिकेटर्स का हमने जान लिया। इसे छोड़ के हमारे पास पीएच है जिसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जानने के लिए स्केल रहेगा सिंपल सा, जिसमें 7 है न्यूट्रल, 0 है स्ट्रॉन्ग एसिड, 14 है स्ट्रॉन्ग बेस। ये पूरा रहेगा ब्लू कलर में, ये रहेगा स्ट्रॉन्ग रेड कलर में। ठीक है, यहाँ पे आते थे ग्रीन कलर में दिखने लगेगा हमको। जैसे जैसे ग्रीन से ब्लू जा रहा है तो बेसिसिटी इंक्रीज हो रहा है, रेड की तरफ जा रहा है तो एसिडिटी इंक्रीज हो रहा है। ये एसिड है, ये बेस है, हमको याद रखना है। इसे बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो हमने इंडिकेटर के बारे में जान लिया। अभी हम कुछ रिएक्शन है इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट से, जो एग्जाम में आने वाले हैं उसको देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल के लिए रिएक्शंस में सबसे पहले हमारा एसिड रिएक्ट करता है किसी भी मेटल के साथ। तो एसिड हम कौन सा लेंगे, तुम्हारा फेवरेट वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी भी मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा, ये क्या बनाएगा, साल्ट बनेगा। साल्ट प्लस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये जिंक क्लोराइड इज ए साल्ट, हाइड्रोजन इज ए गैस। अगर समझ लो यही ऐसे मेटल है, जिंक है, अगर इसने बेस के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, Na2ZnO2 प्लस H2 प्लस क्या बनेगा हमारा H2। ये Na2ZnO2 क्या है, सोडियम जिंकेट है। तो ये जो बेस है सिर्फ और सिर्फ जिंक और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है। तो ये इसे बोलते हैं, या भी ये जिंक ने एसिड के साथ भी रिएक्ट किया, बेस के साथ भी रिएक्ट किया, तो इसे क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक मेटल। क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक मेटल्स बोलेंगे। कौन कौन है एम्फोटेरिक, जिंक एंड एल्यूमिनियम। किसके भी साथ रिएक्ट करेंगे, ये दो ही है ऐसे, उसको छोड़ के और कोई रिएक्शन नहीं है हमारे बुक में, दूसरा पढ़ने का नहीं, एग्जाम के लिए इतने याद रखना काफी है। ठीक है, तो ये हमारे रिएक्शन हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट वाला रिएक्शन, एसिड रिएक्ट करता है हमारा सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो अगर और एक नेक्स्ट रिएक्शन है NaHCO3 के साथ। ये दोनों सेम टाइप के रिएक्शन है हमारे पास। तो जब भी हम ये दोनों रिएक्शन देखते हैं तो क्या क्या बनेगा यहाँ पे, ये क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास ये बेस है, ये एसिड है, तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो हमारे पास क्या आएगा, नमक आएगा, NaCl साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आएगा। तो ये है हमारा रिएक्शन। यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट आएगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तुमको रिएक्शन को बैलेंस करना है, पहले चैप्टर में ऑलरेडी तुम पढ़े कैसे बैलेंस करना है, समझ में। तो ये साल्ट प्लस वाटर याद रखना है हमेशा। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन है, ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन है, दोनों में सेम आएगा। नेक्स्ट और एक रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ने के बाद ये दो पढ़ना है तुमको, दैट इज कॉल्ड एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ। एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर। कभी भी ये रिएक्शन में समझ में नहीं आ रहा क्या आ रहा है प्रोडक्ट, तो एरो मार्क डालने का, पानी निकालने का, H2O निकालो यहाँ से, तो HCl है यहाँ पे, NaOH है यहाँ पे। तो इसमें से पानी कैसे निकालेंगे, पानी निकालने के लिए पानी का फॉर्मूला हमको मालूम है, यहाँ पे H2O है,
यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसको दे दो, H2O गया यहाँ से, तो NaCl बचा, तो NaCl, इसे बोलेंगे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो पहले से हमने क्या देखा, मेटल रिएक्टिंग विद एसिड, मेटल रिएक्टिंग विद बेस, एम्फोटेरिक में जिंक एंड एल्यूमिनियम हम पढ़ेंगे, यहाँ पे एसिड रिएक्टिंग विद सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे एसिड इज रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को देखा, और ये सारे रिएक्शन सेम है, ये तीनों रिएक्शन सेम है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो इसमें क्या करेगा, साल्ट बन रहा है, साल्ट बन रहा है, पानी भी बन रहा है, यहाँ पे कार्बोनेट की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आ रहा है। तो घर में क्या होता है, जनरली कभी एसिडिटी हुआ आपको, तो मम्मी क्या करती है, ये वाला सोडा देती है, धोने वाला सोडा नहीं पीना, खाने वाला सोडा पीना। जब भी ये देगी तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो क्या होगा, एंटी एसिड, ये स्टमक के अंदर एसिड होता है, एसिडिटी अगर इंक्रीज हो गई तो ये बेस डालते हैं हम, बेस डालने की वजह से यहाँ पे साल्ट बनेगा, साल्ट बनने के बाद हमारे से अंदर से ऐसे गैस भी आता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है और पानी अंदर डिजोल्व हो जाता है NaCl के अंदर, समझ में। तो ये हमारे कुछ रिएक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस का रिएक्शन है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, हम देखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है। कैसा एसिड है, नॉन मेटालिक है, कार्बन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटालिक एसिड है। जब भी ये रिएक्ट करेगा तब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बनेगा। तो ये हमारे पास जनरल रिएक्शन है, तो ये याद रखना है, CaCO3 आएगा, इसको याद कैसे रखना, काको3, काको3 को याद रखना है एग्जाम के लिए। तो ये है हमारे पास एक सिंपल सा रिएक्शन। इसके बाद पानी में डालने से क्या होगा, एसिड और बेसेस को, तो बेस है समझ लो, मेरे पास NaOH था, इसको मैंने डाला पानी में, पानी में डालने से क्या होगा, Na+OH- बनेगा। अगर एसिड था समझ लो, जैसे क्या करते हैं, ऐसे रिएक्शन में क्या लिखते हैं, NaOH+H2O पानी के अंदर डाले। अगर HCl है और पानी के अंदर डाले तो क्या बनेगा, H3O+ बनेगा, प्लस Cl- बनेगा। तो ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्शन याद रखना है, उतने रिएक्शन इतने रिएक्शन याद रखना है। जब ये रिएक्शन याद रखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर पीएच। पीएच ऑलरेडी हमने पढ़ा है, पीएच मतलब पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब उस दिए हुए लिक्विड के अंदर कितनी क्षमता है हाइड्रोजन की, H+ कितने हैं, H+ अगर ज्यादा है तो एसिड है, H+ नहीं है तो बेस है, तो उस हिसाब से हमने पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन बोले। इसके लिए हमारे पास पीएच है। तो पीएच के अंदर हमको एग्जाम के लिए एग्जांपल्स पूछे जाएंगे, पीएच ऑफ द सॉइल, सॉइल का पीएच क्या होना है। अब पीएच ऑफ द सॉइल हमको मेंटेन करना है न्यूट्रल, लेकिन डिपेंड करता है हम कौन सा क्रॉप उगाने वाले हैं, उसके हिसाब से हमको क्रॉप का पीएच मेंटेन करना है। स्लाइडली एसिडिक चाहिए, बेसिक चाहिए, लेकिन हमारे फार्मर्स क्या है, उनका अवेयरनेस नहीं है, उनका अवेलेबिलिटीज नहीं है चीजों की, इस वजह से हमारे इंडियन एग्रीकल्चर अभी भी बहुत पीछे है दूसरे कंट्रीज से भी कंपेयर किया तो पीएच हमको मेंटेन करना है सॉइल का 7 या फिर 7.5 अकॉर्डिंग टू व्हाट प्रोडक्ट यू वांट, तुमको क्या ग्रो करना है। और ब्लड का देखेंगे तो ब्लड का, ह्यूमन ब्लड का पीएच क्या रहेगा, 7 to 7.7 7.3 7.5 तक रहेगा, मतलब 7 बोल के न्यूट्रल, स्लाइडली बेसिक रहेगा। ये 7.1 7.2 ऐसे रहता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया गया है, गूगल में अलग अलग मिलता है। तो यहाँ से ब्लड का है। और टूथड़ी के जब दांत सड़ने लगते हैं तो ये 5.5 होता है, मतलब 5 के आसपास है। 5 का है 7 के नीचे है, 7 क्या है हमारा, न्यूट्रल है, तो 5 क्या है हमारा, एसिडिक है। तो मुंह हमारा सुबह सुबह एसिडिक बनता है। जो तुम पेस्ट यूज करते हो वो पेस्ट क्या है, बेसिक है। तो पेस्ट के अंदर लॉरिक एसिड होता है, लॉरल सल्फेट होता है, उससे कैंसर भी होता है। तो तुमको पेस्ट से नहीं करना है ब्रश, नॉर्मली जो राख वगैरह होता है, नीम की डंडी होती है, उससे तुम्हारे दांत ब्रश करने। ऐसे भी शेर कभी मुंह धोता है क्या, तुम सब शेर हो, तो मुंह नहीं धोना, इसे उठ के खाना सुबह सुबह। तो टूथड़ी के है ये, तो ये 5.5 तक जाता है। उसके बाद स्टमक का पीएच एक पूछा जाता है, स्टमक का पीएच, तो हमारे पेट के अंदर का पीएच कितना होना चाहिए, 1.8 तक जाना चाहिए, 1.2 से लेके 1.8 तक जाना चाहिए स्टमक का पीएच। इसके बीच में आएगा, कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन में 2 रहता है, तो नियरेस्ट आंसर 2 होने की वजह से उसको टिक करना है। ये 2 है, बाकी के फलाना ढिमकाना 10 12 15 हजार है, तो सबसे कम वाला कौन सा है उसको टिक करना है।
अगर इसके अंदर 1.2 से 1.8 दोनों ऑप्शन है तो इसको टिक करो, समझ में? तो दिस इज द पीएच व्हाट वी आर लर्निंग। तो बहुत इजी है। और एक यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कंफ्यूज करने वाली चीज बच्चों के लिए है यहाँ पे डाइल्यूशन। ये होता है डाइल्यूशन। ये डाइल्यूशन जो है जान खाता है एग्जाम में, इसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, रिलैक्स होकर लिखने का। कैसे करने का डाइल्यूशन? समझ लो एक बीकर है, इसके अंदर मैंने डाला है एसिड, और एक बीकर मेरे पास यहाँ पे ऊपर है, इसके अंदर से मैं डाल रहा हूँ पानी, वाटर। तो पानी के अंदर एसिड डालना या एसिड के अंदर पानी डालना, कंफ्यूज नहीं होना। हमेशा के लिए इसको क्लियरिफाई कर लो, एक बार पढ़ना जिंदगी भर भूल जाना। तो यहाँ पे देखो, हमेशा हमको क्या करना है, एसिड को डालना है। तो एसिड है, ये क्या है, एसिड है, ये वाटर है। तो एबीसीडी में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा। तो ए को, ए फॉर एडिशन, ए फॉर एडिशन, फर्स्ट ए एसिड, फर्स्ट एडिशन ऑलवेज ऐड एसिड। डब्ल्यू बाद में आएगा, तो बाद में उसके अंदर डब्ल्यू इधर आएगा, वाटर। तो हमेशा वाटर के अंदर एसिड डालना है, इसे बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या बोलेंगे इसे, डाइल्यूशन। तो एसिड को धीरे 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 डालना है, किसके अंदर, पानी के अंदर। उल्टा डाले तो क्या होता, डाल के देखो, मुंह बोल के मुंह पे आता, मुंह पे आने के बाद फिर मुंह पे उसका स्प्लिटरिंग होगा, उससे क्या है, घाव हो सकते हैं, तुमको इंजुरी हो सकता है। तो धीरे धीरे टीचर के प्रेजेंस में करना है कुछ भी, लैब में खुद को शाना समझ के काम नहीं करना। समझ में आया? तो ये है हमारा डाइल्यूशन। डाइल्यूशन सबको समझ में आया, इजी है। तो डाइल्यूशन जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। डाइल्यूट कैसे करना है, हमेशा एसिड के अंदर पानी नहीं डालना, पानी के अंदर एसिड डालना है, कंप्लीटली स्टीरिंग करते हुए धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप। उसके बाद एग्जाम के अंदर और एक प्रिपरेशन साल्ट्स आता है। साल्ट्स क्या होते हैं हम देखें, साल्ट्स मतलब एसिड प्लस बेस का रिएक्शन किए साल्ट आया अभी, तो वैसे वाले साल्ट्स को साल्ट्स बोलते हैं। साल्ट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसेस। तो ये ऐसे वाले कुछ साल्ट्स का प्रिपरेशन है हमारे पास सिलेबस में, हम याद करने की कोशिश करेंगे उसको एग्जाम के लिए। सबसे पहले हमको बनाने का है NaOH। NaOH कैसे बनाने का, सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे एक लेने का डब्बा, ये डब्बे के अंदर रहेगा ऐसा एग्जॉस्ट, यहाँ से हवा जाएगा, और यहाँ पे भी ऐसा एक एग्जॉस्ट रहेगा। तो ये इलेक्ट्रोफोरेटिक चेंबर है। तो इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स रहेंगे, एक को बोलेंगे हम कैथोड, एक को बोलेंगे एनोड। तो कैथोड होता है नेगेटिव वाला, ये होता है एनोड पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, NaOH बनाएंगे। NaOH बनाने के लिए क्या है, सिंपल सा ट्रिक है, हमको लेना है पानी। इसके अंदर क्या डाले, पानी। तो पानी डालेंगे, इधर से भी ब्राइन डालने का है, तो पानी हम डाले। पानी के अंदर हम क्या डालेंगे, नमक डालेंगे। क्या है, नमक, सोडियम क्लोराइड। जब भी पानी के अंदर नमक डालेंगे उसे बोलते हैं सलाइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सलाइन सॉल्यूशन। हमारे बुक में क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्राइन सॉल्यूशन। तो अभी ये क्या बना, ब्राइन बना। तो अब इसके अंदर क्या है, पानी है। क्या है, पानी डाले हम। पानी डालने के बाद हम इसके अंदर नमक डाले, तो ये NaCl वाला पानी बन गया, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बन गया। अब पानी है अंदर, क्या है पानी का फॉर्मूला, H2O है। अब ये NaCl है, दोनों तैर रहे थे पानी के अंदर, खुश थे, समंदर के बीच में जैसे खट्टा खट्टा पानी होता है वैसे मजा कर रहे थे। जब मजा कर रहे थे तब क्या कर दिए, ससुरों ने ऊपर से करंट लगा दिए। अब ऊपर से यहाँ से करंट पास कर दिए। करंट पास करने से क्या हुआ, झटका लगा इनको। झटका लगने से इनका शादी टूट गया। किनका शादी टूट गया, NaCl का शादी टूट गया। Na क्या बना, प्लस बना, Cl क्या बना, माइनस बना। Cl जो है ये पहले से लेके सबके साथ भागी जाता है, तुमको मालूम है। जिनके साथ भी भाग गया था, डिस्प्लेसमेंट में भी भाग गया था। अभी भी ये क्या है, यहाँ पे स्टेबल नहीं है, इसके पास माइनस है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सोडियम इसको मनाने की कोशिश कर रहा है। ये बोल रहा है बाबू बाबू मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं बोले चल हट साले, बोल के इधर से माइनस है तो प्लस के पास से भाग गई है। तो इधर से क्लोरीन भाग गई। तो क्लोरीन भाग गई, उसी टाइम पे H2O के पास भी हाइड्रोजन जो था H प्लस बना, और OH माइनस जो बचा, OH इधर ही रहेगा, हाइड्रोजन भी इधर से भाग गया। जब इसके अंदर से हाइड्रोजन चला गया और Cl चला गया, तो अंदर बचा क्या, Na बचा और OH बचा। तो NaOH बन गया। हमको क्या चाहिए था, NaOH। NaOH मिल गया, किसकी वजह से, क्लोरीन भागने की वजह से। दूसरी अभी भी देखो बेवफाई है,
तो ये हमारे पास है ब्राइन सॉल्यूशन। तो इसके अंदर एग्जाम के लिए ये लिखना है, ऐसा नहीं लिखना बुक के अंदर जैसे वैसे ही लिखना है। तो ये तुम्हारे को याद रखने के लिए बताया जा रहा है। तो NaCl plus H2O gives rise to NaOH plus H2 plus Cl। ओके, तो ये रिएक्शन है, याद रखना है तुमको, ठीक है। तो ये क्या करेगा, NaCl पानी के अंदर डालने के बाद NaOH बनेगा। हमको क्या चाहिए था, NaOH चाहिए था, मिल गया। सिंपल सा है। राइट द क्लोरल्कली प्रोसेस बोल के आ सकता है, या फिर राइट द प्रिपरेशन ऑफ NaOH आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, उसकी मर्जी। अब तो कुछ भी आया तो ये निकालने का, इतना लिखने का हो गया। क्लोरीन इज हैविंग द माइनस चार्ज। क्लोरीन माइनस क्यों होता है, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होने की वजह से उसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो भी लेगा इलेक्ट्रॉन, जो भी लेने का कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। लेगा मतलब मांगेगा, भिखारी रहेगा, जो भी भिखारी है उसके ऊपर माइनस है, जो भी देगा उसके ऊपर प्लस रहता है। जो भी देगा, अमीर है प्लस है, अमीर, ठीक है। चेस के अंदर भी राजा के सर पे प्लस होता है, देखे तुम, प्लस मतलब देने वाला। क्या राजा भीख मांगता है रोज जाके, नहीं, राजा क्या करता है, हमेशा देता है, दान करता है। तो ये इसकी वजह से ऐसे चार्जेस आते हैं इनके ऊपर। तो अभी हम देखें क्लोरल्कली प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस देखे, क्लोरल्कली प्रोसेस। इसमें क्या बनाए हम क्लोरल्कली प्रोसेस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हम बनाएंगे खाने वाला सोडा। क्या बनाएंगे, खाने वाला सोडा। बनाने के लिए पहले फार्मूला भी याद रहना जरूरी, NaHCO3, NaHCO3। ये खाने वाला सोडा है। बनता कैसा है, ये बनाने के लिए 4 आइटम चाहिए। जैसे सब्जी बनाने के लिए नमक चाहिए, टमाटर चाहिए, मसाला चाहिए, फलाना ढिमकाना चाहिए, वैसे इसको बनाने के लिए हमको 4 चीजें चाहिए। क्या चाहिए, पहला नमक। नमक कहाँ से लेंगे, दुकान से। नेक्स्ट क्या चाहिए, पानी, किधर भी लेके आओ, फुकट में मिलता है। नेक्स्ट क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लोगे, एटमॉस्फेयर से लोगे। नाक से जो निकलता है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, अंदर डालो, ऐसे डालने को नहीं आता। उसके बाद क्या है, अमोनिया है, NH3। फर्टिलाइजर के दुकान से लेके आओ, इधर से भी लेके आओ। तो ये 4 चीजें डालना जरूरी है, इसको याद रखना जरूरी है। क्या क्या चाहिए, साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। जब ये डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, ये हमको याद रखना है। लेकिन बाय प्रोडक्ट भी कुछ बनेगा, याद नहीं है, याद रखने का भी नहीं है। पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को निकाल लेने का। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या क्या है, पहले सोडियम है, सोडियम निकाल दो यहां से, निकल गया सोडियम, आ गया। हाइड्रोजन कार्बोनेट चाहिए, अब कार्बोनेट निकालेंगे यहां से। यहाँ पे CO2 है, CO2 को हम यहाँ पे CO3 लिए, यहां से अब ऑक्सीजन को निकाल दिया तो CO3 बन गया। अब बचा क्या है, हाइड्रोजन बचा है, तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, अमोनियम। यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी चला गया वहां पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक आ गया, तो अमोनियम क्लोराइड बचा है। अमोनियम NH3HCl, NH3HCl मतलब NH4Cl बचा। तो इसे क्या बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। क्या है ये, बेकिंग सोडा। तो ये बेकिंग सोडा के अब यूजेस देखेंगे। पहले जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड दिए थे उसके भी यूजेस पूछते हैं एग्जाम में। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे यूज करते हैं, लेबोरेटरी रिएजेंट यूज करते हैं, उसको ब्लीचिंग में यूज करते हैं, उसको प्रिपरेशन ऑफ पेपर में यूज करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रियों में यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को एज ए स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहाँ यूज करते हैं, सोडा बोल के यूज करते हैं, खाने में ब्रेड वगैरह को फ्लफी बनाने में यूज करते हैं इसे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। अब खाने वाला बनाए, खाना खा के पूरे कपड़े गंदे हो गए, अब हमको धोना भी है कपड़े। कपड़े धोने के लिए क्या चाहिए, निरमा चाहिए। अब निरमा बनाएंगे, ओके। तो हमारे पास है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आग लगाओ, लेके क्या करने का है, आग लगाने का है। आग लगाने के बाद हमारे को बनेगा Na2CO3। क्या बनेगा हमारा, Na2CO3। ये इसे क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इसे क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट। वो कौन सा था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये धोने वाला सोडा है, क्या है, धोने वाला है। अगर इसको लेके बकेट में डाल के धोने लगे तो झाग नहीं आएगा, झाग नहीं आएगा, काम नहीं करेगा। ऐसा लेके गए तो तुम्हारी बीवी घर से तुमको हकाल देगी। तो अच्छा वाला निरमा लेके जाना। कैसे लेके आना, घड़ी से लेके आना, वो कौन सा की निरमा से लेके आना, ऐसा बोलते हो। तो उसमें क्या होता है ऐसा खास जो इसमें नहीं है।
तो पानी का प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम है? पानी का प्रॉब्लम है। तो ऊपर जाके टंकी मत चेक करो, इसके अंदर भी पानी रहता है, जिसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें हमको Na2CO3 इसके अंदर हमको डालना है प्लस 10 पानी डालना है। कितना पानी डालना है? पानी के कितने मॉलिक्यूल्स डालने हैं? 10 मॉलिक्यूल्स। तो बनेगा क्या? Na2CO3 डॉट 10H2O बनेगा। इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ये है धोने वाला निरमा। इससे धो, रात भर झाग निकलेगा, तो इससे अंदर तुम वो बबल्स भी बना के खेल सकते हो। निरमा ही निरमा, कपड़े पूरे धुल जाएंगे, फिर नए कपड़े के जैसे कपड़े दिखेंगे। ये हमारे किसका फॉर्मूला है? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के बाद हम बनेंगे। अब कपड़े धोए क्या? yes, here NaHCO3 is there. Okay, no, here already we got no NaHCO3. यहाँ से hydrogen is eliminated outside, so we are removing the hydrogen. That's why we are heating. So we heated the hydrogen. Here we are getting Na2CO3. Then 10H2O we are adding. Then we are getting Na2CO3 dot 10H2O. This is the what? Washing soda. अब कपड़े धोए, खाना खाए, कपड़े धोए, अब टॉयलेट को गए, टॉयलेट भी धोना है, नहीं तो गंदा स्मेल आएगा। तो टॉयलेट धोने के लिए टॉयलेट क्लीनर दुकान को जाके नहीं लेने का, इधर ही बनाने का लैब में। तो कैसे बनाएंगे उसको? बनाने के लिए क्या है तुम्हारे बुक में? क्या तो है? कुछ भी नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिए, इसके अंदर क्लोरीन अगर मिक्स किए तो ये क्या बनेगा? कैल्शियम हाइपोक्सी क्लोरेट बनेगा, CaOCl2 बनेगा। CaOCl2 क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है ये? ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीच क्या करता है? ब्लीच क्या करता है? धोता है। तो धोने के लिए यूज करते हैं ब्लीचिंग। द लेनिन्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है ये। तो ये कॉमन ब्लीच होता है, तो हम इसे यूज कर सकते हैं एज ए ब्लीचिंग पाउडर। इसका फार्मूला याद रखना है तुमको। किसका? ब्लीच का। ब्लीच का फार्मूला याद रखो। ब्लीच किससे बनता है? ब्लीच के यूजर्स। तो ये चीजें तुमको याद रखनी है। समझ में आया? तो ये ब्लीच हो गया। तो ब्लीच बनाने के बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम में फिक्स आएगा, कंपलसरी है, इसको फिक्स याद रखना है, सेव करना है। समझ में आया? सेव कैसे करेंगे? फॉर्मूला देखेंगे इसका। कैल्शियम सल्फेट, ये 2H2O है, ठीक है, 2H2O है। ये किसका फॉर्मूला है? ये हमारे जिप्सम का फॉर्मूला है। जिप्सम का फॉर्मूला है। जिप्सम, जिप्सम किसके जैसा है? जिप्सी के जैसा है। जिप्सी में कितने चक्के होते हैं? 4 टायर होते हैं। 2 4 टायर हो गए। जिप्सी में कितने टायर? 4 टायर। अगर इधर 2 वाला है तो जिप्सम है, 2 वाला है तो जिप्सम है। तो ये 2 वाले को लो, इसको आग लगाओ, 373 केल्विन के ऊपर आग लगाए तो टेम्परेचर दिए तो हीट किए तो इसके अंदर से पानी ऑपरेट होगा। कितना पानी ऑपरेट होगा? 1.5 पानी ऑपरेट होगा। कितना? 1.5 पानी गया। 2 में से 1.5 गया तो कितना बचा रे बाबा? आधा बचा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट आएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आधा, आधा मतलब हाफ नॉलेज। हाफ नॉलेज मतलब आधा। हाफ नॉलेज मतलब पागल। पागल, P फॉर पागल, P फॉर प्लास्टर। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसे बोलते हैं POP। क्या बोलते हैं? जिसके भी पास आधा दिमाग होता है पागल होता है। P फॉर पागल, P फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये याद रखना है तुमको। तो इससे क्या करते हैं यूजर्स? इसके होते हैं जब भी एक्सीडेंट होगा तुम्हारा हाथ ऐसे वो प्लास्टिक सीमेंट का डालते हैं, देखे हाथ ऐसा ऐसा नहीं होता, अटक जाएगा, तो उसे बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और या फॉल सीलिंग करने में डिजाइन बनाते घर में, उस सबको POP बोला जाता है। तो POP करते हैं इससे। और ये जनरली हमारे को एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर भी याद रखना है, प्रोडक्ट भी याद रखना है और इसका नाम भी याद रखना है। और हर एक प्रिपरेशन का यूजर्स ऑलरेडी तुमको बताए गए हैं, उसको प्रैक्टिस करना है, बार बार करके एग्जाम लिखना है। एग्जाम में टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल रिएक्शन पढ़ने का और ये सारे पढ़ने का। 100 रिकैप करेंगे क्या क्या पढ़ने का इस चैप्टर के अंदर एग्जाम के लिए। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? यूजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। एसोर इन टेस्ट, वो बिटर इन टेस्ट, सारे प्रॉपर्टीज पढ़ना है तुमको। प्रॉपर्टीज के बाद डायरेक्ट रिएक्शंस पढ़ना है। रिएक्शंस पढ़ने के बाद तुमको पीएच पढ़ना है। पीएच पढ़ने के बाद प्रिपरेशंस पढ़ना है। इतना पढ़ने से पासिंग के लिए बहुत ज्यादा है,
पासिंग नहीं करना है, स्कोर करना है तो पूरा बुक लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है, तभी वो तुम्हारा पूरा क्लियर होगा। तो यहाँ पे और डिटेल में बहुत सारी चीजें दिए गई है बुक में, इतने पढ़ने से तुम्हारा एग्जाम में, अगर तुमको फियर है, डर है एग्जाम का, या एसिड बेस अगर तुमको डिफिकल्ट लग रहा है तो इतना भी पढ़ के तुम एग्जाम क्लियर कर सकते हो। कुछ डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, और इसके जो भी एक्टिविटीज है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां पे जाके तुम देख सकते हो। थैंक यू।